इन दिनों आप इजराइल हमास युद्ध की बहुत ही खतरनाक भयानक तस्वीरें हर ओर देख रहे होंगे, चाहे वो आपका टेलीविजन हो या फिर सोशल मीडिया हो। जैसे ही आप फ़ोन निकालते होंगे, कई तरह के वीडियोस जो डराते होंगे, जो परेशान करते होंगे। कितना भीषण ये युद्ध चल रहा है, बम बारूद हर तरफ, मलबा बिखरा हुआ, लोगों की त्रासदी, लोगों की चीखते हुए आवाज़ें, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे। एक ग्रीक फिलोसोफर रहे, उनका नाम है हेरोडोटस। उन्होंने एक अपने लेखन में युद्ध का एक किस्सा सुनाया है, और ये जो बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा कि जब 2500 साल पहले ग्रीस और पर्शिया में युद्ध हुआ, 2500 साल पहले, तो उस युद्ध के दौरान एक सैनिक ने अपने मित्र सैनिक की इतनी दर्दनाक और भयानक मौत देखी कि उस सैनिक की आंखों की रोशनी चली गई। उसी समय ये असर हुआ उसकी मेंटल हेल्थ पर, ये असर हुआ उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति पर। यानी युद्ध कहीं भी लड़ा जाए, लेकिन वो आपकी मानसिक सेहत पर असर डालता है। जबकि उस सैनिक को एक खरोंच भी नहीं आई थी युद्ध में, एक खरोंच भी नहीं आई थी, ये असर डालता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी सैनिक युद्ध लड़ते, एक रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट जो सामने आई थी, अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि कैसे जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसके बाद सैनिकों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD से ग्रसित हैं कई सैनिक। और जो इराक अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें 13% सैनिक इस सदमे में रहे कि वो युद्ध में गए और उसके बाद मानसिक सेहत उनकी बहुत ख़राब हो गई। ये हालात बनते हैं। इसके अलावा एक और ऑथर हैं, डॉक्टर ब्रूस डी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द बॉय हु वॉज रेज्ड एज अ डॉग। इस किताब में डॉक्टर ब्रूस डी ने ये बताया कि युद्ध भले ही कितना मीलों दूर लड़ा जा रहा हो, कितने हज़ारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा हो, लेकिन वो आपके घर में आपके दिमाग पर असर करता है, मानसिक स्थिति पर असर करता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया है कि मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। बेशक आप कहीं पर भी हों, लेकिन हर रोज़ ये तस्वीरें देख रहे हैं, दर्दनाक, भयानक, बच्चों को, महिलाओं को भागते हुए, एक जो मानवीय त्रासदी है, उससे आप रोज़ वाबस्ता हैं। कम से कम अभी तो हैं ही, जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है। कुछ पॉइंटर्स हैं, 5 पॉइंटर्स हैं, जिसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला असर क्या पड़ता है? असर ये पड़ता है कि समाज के प्रति एक डर पैदा होता है, दहशत आपके दिमाग में बैठ सकती है, जो आपकी मानसिक स्थिति बिगाड़ सकती है। दूसरा बड़ा पॉइंट, समाज के प्रति एक अविश्वास की भावना आती है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं बचता कि सोसाइटी में कोई अच्छा है या अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। नहीं, ऐसा लगता है कि सब जगह नेगेटिविटी है, और इन हमलों से, बम बारूद से नेगेटिविटी और फैलती है। तीसरी बड़ी बात जो आपके मनोविज्ञान पर असर करती है, वो ये कि मानवीय त्रासदी देखने की आदत हो जाती है और आपका इम्यून डेवलप हो जाता है। मानवीय त्रासदी देखने के लिए आप आदी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके दिमाग पर वो असर कर चुका होता है, ये मनोविज्ञान, कि युद्ध चल रहा है और लोग तो मरेंगे, ये असर हो जाता है। मनोविज्ञान का क्या चौथा असर होता है? एंजाइटी, डर, एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन। ये तमाम चीज़ें मनोवैज्ञानिक स्तर पर असर करती हैं, जो आपकी साइकी, जो आपकी साइकोलॉजी पर असर डालती हैं। पांचवी बड़ी बात, जो आपका एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसके लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं आपकी बॉडी में। जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, आपको परेशान करते होंगे, आपने वीडियो देखा, आपको परेशान कर रहा होगा, तो ये आपकी सेहत पर नेगेटिव असर करता है। करना क्या है आपको कोशिश करके इन सब तस्वीरों से दूर रहना है। अगर आपको बहुत प्रभावित कर रही है दिमागी स्तर पर, उन वीडियोस को नहीं देखना है। चाहे तो आप उन वीडियोस को देखने के लिए भी एक फ़िल्टर लगा दें कि नहीं, वो कंटेंट आपको नहीं देखना है। या फिर अगर किसी तरह की कोई बहस सोशल मीडिया पर चल रही है, तो उस बहस में ना पड़ें, अपने आप को इंडल्ज ना करें, इन्वॉल्व ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपने एक बार जवाब देने में इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को इस तरह के युद्ध और युद्ध के आलम के रिएक्शंस में, तो फिर बार बार आपका दिमाग वहीं जाएगा और फिर वो एक हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ ये दिमाग जाएगा ना। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हिंसा सिर्फ हाथों से होती है या हथियारों से होती है, दिमागी तौर पर भी हिंसा होती है। गलत शब्दों का इस्तेमाल, फिर गलत तरीके से इस्तेमाल, और वो आपके मनोविज्ञान पर असर करता है। तो ये एक तरह से सेहत पर असर कर रहा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, आपको इन तस्वीरों से परहेज़ करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इस कंटेंट को लेकर फ़िल्टर लगा दें कि इस तरह का कंटेंट आप नहीं देखेंगे।
या आपके बच्चे नहीं देखेंगे या आपके अपने ड्राइंग रूम में इस तरह का कंटेंट नहीं चलना चाहिए जो आपके बच्चों की सेहत पर, आपकी सेहत पर, आपके मानसिक सेहत को प्रभावित करता है।